ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सुधीजनों, अब तक हमने जाना कि निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं, उपशाखाएं वस्तुतः निर्गुण मत पर आधारित हैं। ये परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो बनाती है, परंतु लीलावाद एवं अवतारवाद में कतई विश्वास नहीं करती। यह सत्य है कि ज्ञानाश्रयी धारा के कवियों द्वारा रचित कोई भी प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं हुआ, पर इनके द्वारा रचित गेयपद, दोहे, चौपाई एवं कतिपय लोकप्रिय छंदों में अनुप्राणित नसीहत सीख आज भी सर्वथा प्रासंगिक हैं और हैं बेहद मार्मिक भी। कहा ही जा चुका है कि प्रेमाश्रयी धारा के कवियों ने मसनवी शैली में रचित कतिपय प्रसिद्ध प्रबंध काव्यों में लोक प्रचलित कथाओं को अपने कथ्य का आधार बनाया है। यदि इन काव्यों का हम रसास्वादन करें तो हमें ये समझने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाएगा कि यही लोक प्रचलित कथाएं बड़ी ही कुशलता से सूफी मत के अनुकूल रूपायित हुई हैं। अतः यदि मैं यहाँ यह कहूँ कि इन काव्यों में भारतीय संस्कृति मात्र सुरक्षित ही नहीं है अपितु संवर्धित पुष्पित भी हुई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खैर, भक्ति साहित्य की धारा विषयक चर्चा के इस दूसरे सत्र का हम शुभारंभ करते हैं और चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए स्वागत करते हैं प्रख्यात विदुषी डॉक्टर वत्सला पांडे का। धन्यवाद डॉक्टर चौधरी। सुधीजनों, चर्चा के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सगुण भक्ति धारा तथा इसकी कतिपय शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रोताओं, निर्गुण भक्ति धारा के अतिरिक्त भक्ति का एक अन्य रूप जो इस देश में प्रचलित हुआ उसे सगुण भक्ति कहते हैं।
यह सगुण भक्ति वस्तुतः विष्णु के ही दो अवतार राम और कृष्ण की भक्ति के रूप में प्रारंभ हुई। इसका मूल स्रोत हमें भागवत धर्म में प्राप्त होता है। जहाँ तक अब तक मैंने समझा है कि समग्र भक्ति आंदोलन व भक्ति साहित्य एक ठोस वैचारिक भूमि पर स्थित है। प्रथम सत्र में हमने निर्गुण भक्ति के दार्शनिक एवं ऐतिहासिक आधारों के बारे में चर्चा सुनी। यहाँ हम सगुण भक्ति के परिप्रेक्ष्य को भी किंचित जानना चाहेंगे। अवश्य, आप इसके अधिकारी हैं। वस्तुतः मैं भी इसी विषय पर आ रही थी। खैर, हुआ दरअसल यूं कि भगवान शंकराचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त कर नास्तिक विचारधारा को तो समाप्त कर दिया, पर उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद वस्तुतः सर्वग्राह्य नहीं हो सका। वस्तुतः अद्वैतवाद एक प्रकार के विशुद्ध विचार पर निर्भर है। उसमें हृदय के प्रसार की भला गुंजाइश कहाँ? आगे चलकर इसकी यही कमी परवर्ती आचार्यों को खटकने लगी। इसलिए अद्वैतवाद की भूमि पर विभिन्न प्रकार के मतों की स्थापना का एक क्रम चल पड़ा। जी, स्पष्ट हुआ। और ये विविध मत कुछ इस प्रकार के थे कि उनमें हृदय को रमण करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके। बहुत खूब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शांकर मत के समक्ष अपने अपने मतों को स्थापित करने वाले आचार्यों में दक्षिण के रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा आचार्य निम्बार्क प्रख्यात हैं। विदित ही है कि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया। इसमें शंकराचार्य का अद्वैत किंचित विशिष्टता के साथ प्रस्तुत हुआ है, सो यह विशिष्टाद्वैत कहलाया। रामानुजाचार्य का संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाता है। इसमें नारायण अर्थात विष्णु की भक्ति का प्रतिपादन करते हुए इनके एक अवतार श्री राम की महत्ता पर बल दिया गया है। राम के इसी रूप को उत्तर भारत में स्वामी रामानंद ने परब्रह्म मानते हुए इसकी अनन्यता का बखान किया है। इस राम भक्ति का पूर्ण प्रकाश आपको गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में सहज ही देखने को मिलेगा। पर मेरे विचार से सगुण ही क्यों, निर्गुण भी तो राम की उपासना करते रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कुछ मानना है। देखने में तो यही मिलता है कि राम नाम की उपासना यदि एक और जहां तुलसीदास जी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कबीर भी तो राम नाम का जाप करते दिखाई पड़ते हैं। स्वयं कबीर के ही शब्दों में राम नाम का मरम है आना, दशरथ सुत्ते हूँ लोक बखाना। आपका कहना एक तरह से सही है, पर मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि नाम के संबंध में भले ही दोनों एक मत हैं, परंतु उसके अर्थ के संबंध में तो कदापि नहीं। जी, मैं कुछ समझा नहीं। यही कि यहाँ अंतर तुलसी तथा कबीर द्वारा ग्रहित राम शब्द के अर्थ को लेकर है। कबीर ने राम नाम का प्रचार तो किया, परंतु उनके राम का स्वरूप यथार्थ में अग्राह्य ही रहा और किसी ने भी एक तरह से उनके राम नाम का मर्म न जाना। वस्तुतः कबीर के राम दशरथ सुत नहीं हैं, जबकि तुलसी के राम दशरथ सुत हैं। आपने जो अभी अभी कबीर का दोहा राम नाम का मरम है आना दोहराया है, उसके खंडन में स्वयं तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, जेहि मिगावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। आशा है आप सब इन दोनों धाराओं की बारीकियों से अब तक अवगत हो गए होंगे। जी, अच्छी बात है। हाँ, हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। रामानंद राघवानंद के शिष्य थे एवं रामानुजाचार्य की परंपरा के आचार्य थे। वैसे यदि गौर करें तो रामानंद का संबंध हिंदी के निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संत कवियों से जुड़ा हुआ है। रामानंद की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास। क्षमा चाहता हूँ, मेरे विचार से रामानंद के बारे में यहाँ थोड़ी और चर्चा करना प्रासंगिक होगा। उनकी वैयक्तिक विशिष्टताओं के बारे में मैं आपसे यहाँ यह शेयर करना चाहूँगा। हालांकि
रामानंद का कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलता, पर साहित्य के इतिहास में संस्कृत में रचित उनकी 2 प्रामाणिक रचनाओं का उल्लेख अवश्य मिलता है, और वे हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। यदि मैं कहूं कि राम कथा के श्रेष्ठ हिंदी गायक तुलसीदास की वैचारिक भूमि के पीछे रामानंद का हाथ है, तो शायद गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसी राम भक्ति के सुमधुर वातावरण में तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। इस संदर्भ में अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी कि गोस्वामी तुलसीदास रामानंद की शिष्य परंपरा के ही थे। तुलसी ने अपने राम को लोक व्यवहार के क्षितिज के पास लाने की अनथक चेष्टा की। उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना की एक समेकित प्रस्तुति की और उसी प्रकार से ही कर्म, ज्ञान और उपासना के मध्य एक प्रकार का अद्भुत सामंजस्य उपस्थित किया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख कृतियों के बारे में कृपया बताने का कष्ट करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। गोस्वामी तुलसीदास के यही कोई 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, और वे हैं दोहावली, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, राम लला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि गोस्वामी जी ने अपनी रचनाओं में भाषा के 2 प्रचलित रूप अवधी और ब्रज का बखूबी प्रयोग किया है, पर अवधि में उनकी रचनाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। तुलसीदास के इन भावों, छंदों और भाषा की सुरम्य वाटिका का हमें रसास्वादन कराएंगी? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, रसास्वादन कीजिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। सबके गृही गृही हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नार अरु नारी राम गुण गावही, करहि दिवस निसि जात न जानही। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। वयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखि नगर विराग बिसरावही। वाह वाह, सचमुच तुलसीदास तो सत्यम
शिवम सुंदरम के अनूठे प्राणता थे। सुधीजनों, मन तो यही करता है कि तुलसी की इस काव्य साधना का और रसास्वादन किया जाए, परंतु इस समय चाय पान का समय होने जा रहा है। आप सब चाय पान के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए। का भरपूर प्रयोग किया, पर मध्यकालीन युग तो उर्दू फारसी के प्रयोग के लिए भी विख्यात रहा है। तुलसीदास की भाषा में भी क्या इसका कोई प्रभाव आ पाया है? देखिए, ब्रज भाषा क्षेत्र बांदा में जन्मे तथा अवधी प्रदेश में स्थायी रूप से रहने के कारण तुलसीदास जी की भाषा के इन दोनों रूपों में समान गति थी। इतना ही नहीं, उनकी भाषा परिस्थितियों एवं पात्रों के अनुसार अपना रंग और गति भी बदल देती थी। गंभीर परिस्थिति में जहां संस्कृत के शब्द उनके समक्ष हठात तिरछे नैनन। ये तो रही तत्सम देशज की बात। अन्य के बारे में मैं उसी पर आ रहा था। जी। वस्तुतः तुलसी के भाषा भंडार में बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि के भी शब्द देखने को मिलते हैं। और रही बात उस समय में प्रचलित उर्दू फारसी के शब्दों की, तो जो कवि समन्वयवादी हो वो भला इससे परहेज कैसे कर सकता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने काव्यों में अरबी, फारसी के सैकड़ों शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु उनका प्रयोग उन्होंने यथावत न कर देसी ध्वनि चौपाई, बरवे आदि का बोलबाला रहा है, अर्थात साहित्य पोएटिक फॉर्म में ही देखने को मिलता है। ऐसा एकदम से कहना जरा ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदी परिवार में गद्य का उन्मेष कालक्रम से सर्वप्रथम राजस्थानी में प्राप्त होता है और राजस्थानी में गद्य परंपरा 13वीं शताब्दी से ही आरंभ हो जाती है, जबकि कुछ विद्वान इसका आरंभ अवधि में रचित दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण से मानते हैं। यह 12वीं शती की रचना मानी जाती है, जो कि गद्य रूप में लिखी गई है। वहीं ब्रज भाषा में गद्य साहित्य का प्रारंभ 14वीं शती से माना जाता है, पर यदि प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें तो इन भाषाओं का गद्य 16वीं शताब्दी
सुधीजनों, ब्रेक के पश्चात की इस चर्चा में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। श्रोताओं, महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व अवश्य दिखाई देता है। तुलसी की रचना भी इससे अछूती नहीं है। उनकी रचनाओं में लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य के चित्रण में दिखता है। वस्तुतः यदि देखें तो राम के अनन्य भक्त तुलसी प्रमुखतया किसान जीवन के कवि हैं। प्रकृति, वन, नदी, पशु पक्षी, फसल आदि के सौंदर्य का सुंदर विन्यास उनकी रचनाओं में सहज ही देखा जा सकता है। यद्यपि तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता भी है। राम के अनन्य भक्त तुलसी राम को आदर्श राजा, पुत्र, पति, भाई, स्वामी, शिष्य के रूप में चित्रित कर उनकी महिमा गाने से नहीं चूकते हैं। और हो भी क्यों ना, राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य जो हैं, स्वयं कविवर के ही शब्दों में तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही। खैर, आगे की इस चर्चा को जारी रखने के लिए हम एक बार पुनः डॉक्टर पांडे का स्वागत करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रायचौधरी। सुधीजनों, भारतीय महापुरुषों के संदर्भ में यह बात विशेष रूप से प्रसिद्ध है कि वे अपने जीवन काल में बेशक केवल यश और प्रसिद्धि पाते हैं, परंतु कुछ समय के उपरांत उनकी उपासना ईश्वरवत होने लगती है। प्रसंगतः यहाँ भी वाल्मीकि के राम यद्यपि एक शक्तिशाली राजा ही थे, कोई भगवान नहीं, पर बाद में उन्हें प्रभु का अवतार मान लिया गया। इसका चरमोत्कर्ष तुलसी के रामचरितमानस में सहज ही देखा जा सकता है। कृष्ण की उपासना का विकास भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। वेद व्यास रचित मूल महाभारत के प्रारंभिक पर्वों में कृष्ण भगवान नहीं बने थे, पर पश्चात भगवद गीता व उसके बाद के ग्रंथों में कृष्ण को भगवान का पूर्ण अवतार मानकर उनकी उपासना की जाने लगी, और यहीं से कृष्ण भक्तों के अनेक संप्रदाय बनने लगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि यह कौन सी भक्ति शाखा कहलाई? जी, ये सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा है। इस शाखा के उन्नायक महाप्रभु वल्लभाचार्य को माना जाता है। महोदय, मैं आपसे महाप्रभु वल्लभाचार्य के बारे में और अधिक जानने के लिए अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। धन्यवाद, ये मेरा अहोभाग्य है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। उनके अनुसार ये सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है। अपनी अचिंत्य शक्ति से वह जगत के रूप में परिणित होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। बहुत खूब। वस्तुतः वल्लभाचार्य के अनुसार आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला किया करते हैं। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। उनमें कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम हैं पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य और श्रीमद् भागवत गीता की टीका आदि। पर हिंदी भक्ति साहित्य में तो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास और मीरा को माना जाता है। जी बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास और मीरा का नाम बड़ी ही श्रद्धा से लिया जाता है। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांग थे। स्वयं उन्होंने भी अपने लिए जन्म को आंधर कहा है। इस पर जरा और प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमें इसके शब्दार्थ पर अधिक नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे कम से कम यह तो कथमपि नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध रहे हों। संभव है कि कालांतर में वे अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे हों। सूरदास लोक परंपरा के कवि हैं। इनकी निरीहता, तन्मयता और वाणी में निश्चलता का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इनकी काव्यगत विशिष्टताओं पर कृपया प्रकाश डालेंगी? सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है
उनकी मौलिकता और स्वच्छंदता। सूर ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह पहले ग्वारियरी अर्थात ग्वालों की भाषा के रूप में थी। उन दिनों गायकों के पद प्रायः इसी भाषा में होते थे। यहाँ स्वच्छंदता का क्या अर्थ है? यहाँ स्वच्छंदता इस अर्थ में प्रयुक्त है कि उन्होंने शास्त्रीय बंधनों को कभी नहीं स्वीकारा। मानो उनके लिए तो पुष्टिजीव ही स्वच्छंद थे। उनकी स्वच्छंदता रति के क्षेत्र में विहरती है, कुलाचें भरती है। इनके काव्य में आप रति के त्रिविध पक्ष वात्सल्य, दाम्पत्य एवं भक्ति का अद्भुत समन्वय पाएंगे। उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूरदास अपनी बंद आंखों से प्रेम का कोना कोना झांक आए हों। आइए सुनते हैं उनकी ऐसी ही एक अद्भुत वाणी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बन भटक्यो, सांझ करे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण भक्त कवियों के मध्य अष्टछाप अर्थात 8 कृष्ण भक्त कवियों का उल्लेख है। अष्टछाप के उन 8 कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं। अष्टछाप के 8 कवियों के नाम क्या हैं? जी, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी एवं नंददास। हम यहाँ सूरदास जी की रचना संसार के बारे में किंचित और जानकारी चाहेंगे। सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर और सूरसागर सारावली। वैसे एक अन्य रचना साहित्य लहरी का संबंध भी इनसे जोड़ा जाता है, पर इस बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मैं आपको यहाँ यह बताना भी आवश्यक समझती हूँ कि सूरदास की कीर्ति को अमर कर देने के लिए उनकी एकमात्र रचना सूरसागर ही पर्याप्त है। यदि मैं यहाँ यह कहूँ कि समग्र हिंदी साहित्य में तुलसी को छोड़कर सूरदास की जोड़ का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह तो रही कविवर सूरदास की चर्चा। आपने अष्टछाप कवियों की चर्चा भी की थी, कृपया उनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? यदि अनुमति हो तो इस अवसर का लाभ मैं उठाना चाहूँगा। जरूर जरूर, नेकी और पूछ पूछ। क्षमा करें, वैसे तो आपका प्रश्न डॉक्टर पांडे से था, पर भक्ति साहित्य मेरी भी कमजोरी रहा है, सो अपने आप को रोक ना सका। खैर, सूरदास के बाद जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं वे हैं नंददास। नंददास का प्रादुर्भाव यही कोई 16वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ था। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे। वैसे आगे चलकर ये बात प्रमाणों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। नंददास के यश का आधार रास पंचाध्यायी है। इनकी अन्य कृतियों में सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि उल्लेखनीय है। हालांकि अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद रचे हैं और इन सब का विषय भी वही भागवत का दशम स्कंध ही रहा है, पर वे उतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हो पाए। कहने का मतलब यह है कि सूरदास तथा नंददास के अलावा बाकी के 6 अष्टछाप कवि उतनी अधिक प्रसिद्धि अर्जित नहीं कर पाए। अष्टछाप कवियों के अतिरिक्त अन्य भक्त कवि भी तो हुए हैं ना? जी, अवश्य हुए हैं। अष्टछाप के बाहर रहकर कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वालों में एक नहीं वरन कई प्रमुख कवियों के नाम आते हैं। उनमें पहला नाम हित हरिवंश का है। इनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था।
ये संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। हालांकि इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं, परंतु राधा विषयक इनकी कई अत्यंत सरस रचनाएं हैं। हित 84 इनकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। इसी क्रम में एक अन्य कृष्ण भक्त कवि गदाधर भट्ट का भी उल्लेख आता है। प्रसिद्ध है कि ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। भागवत सुधा बरखै बदन, काहू को नाहिन दुखत। अंत में ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए थे। इनकी संस्कृत गर्भित पदावली की छटा देखते ही बनती है। भक्ति साहित्य की सगुण धारा में ही तो एक प्रेम दीवानी जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई की गूंज भी तो सुनाई देती है। कृपया इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, इशारों इशारों में आपने मीरा की ओर संकेत किया है। क्यों, यही है ना। और अब समय मीरा का ही हो चला था। 1516 ईस्वी के आसपास चौकड़ी नाम के एक गांव में मीरा का जन्म हुआ। माना जाता है कि मीरा आरंभ से ही कृष्ण दीवानी थी। विवाह के बाद भी उनकी इस कृष्ण भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। राजकुल में ब्याही इस वधू को आगे चलकर भयंकर लोक निंदा का सामना करना पड़ा। पर भला उसे इस लौकिक जीवन से क्या लेना देना। वह तो बस लीन थी। जोगी मत जा पाए परूं मैं चेरी तेरी हूं। और साथ ही मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, तात मात भ्रात बंधु और नाही कोई, तात मात भ्रात बंधु और नाही कोई। हंसुअन जल सींच सींच प्रेम मेल बोए, हंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा के पद उत्कृष्ट गीति काव्य के उदाहरण हैं। उनमें गेयता, संक्षिप्ति, सरलता, आत्म प्रक्षेप और भावना की तीव्रता आदि सब कुछ तो है। विरह मीरा के जीवन और उसके काव्य का सबसे बड़ा यथार्थ है। मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव तो दिखता ही है। साथ ही नाथ संप्रदाय का भी प्रभाव उस पर सहज ही देखा जा सकता है। मीरा भक्त कवयित्री हैं। श्री कृष्ण उनके इष्ट हैं। इस भक्त कवयित्री की निश्चलता आज भी जन जन में लोकप्रिय है, बेहद सराही जाती है। तो आइए सुनते हैं मीरा का यह पद। चलिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह, मजा आ गया। उस समय देश में मुसलमानों का साम्राज्य हुआ करता था। भक्ति साहित्य पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ा होगा। जी, आप सही दिशा में सोच रहे हैं। इस समय के राजनैतिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो आप पाएंगे कि गुलाम वंश, लोदी वंश के अवसान के पश्चात मुगल राज्य की पतवार बाबर के हाथों में आ गई। मुगल वंश के बादशाहों में
अकबर काफी उदार बादशाह माना जाता था। अकबर का शासनकाल संगीत, साहित्य एवं कला की दृष्टि से उन्नत था। इसी कालखंड में हिंदू भक्त कवियों के साथ कई कृष्ण प्रेमी मुस्लिम भक्त कवि भी हुए। कृष्ण प्रेमी मुस्लिम भक्त कवि, ये भला कैसे? हाँ, क्यों नहीं। क्या आप कविवर रसखान और रहीम के दोहों को भूल गए? आई सी। भाई, इस समय कवि तो कई हुए हैं, पर यहाँ मैं सुविधानुसार बस रसखान और रहीम की चर्चा मात्र कर पाऊंगी। रसखान के बारे में कहा जाता है कि ये वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। रसखान लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान सवैयों में किया है। उनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईस्वी माना गया है। रसखान के अलावा 16वीं शती में ही रहीम का काल भी माना गया है। अब्दुल रहीम खान खाना की गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जाती है। रहीम सम्राट अकबर के सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। रहीम की कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें बरवई नायिका, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि प्रमुख हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। सुधीजनों, भक्ति साहित्य की धारा विषयक इस दूसरे दिन की परिचर्चा में हमने सगुण भक्ति की कृष्ण मार्गी शाखा की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं उनके भक्त साधकों के बारे में जाना। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की लगभग 350 वर्षों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और काल विशेष में मेरी दृष्टि से शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी बड़ी संख्या में श्रेष्ठ कवि हुए हों। साथ ही हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। ये पवित्र भारत भूमि पर साधनाओं का अद्भुत समन्वय नहीं तो और क्या है। एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का ये स्वर निसंदेह आज भी न केवल साहित्य अपितु सर्वविध दृष्टि से श्रवणीय है, श्लाघनीय है और स्तुत्य भी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा के समापन हेतु अनुमति प्रार्थी हूँ। आप सब यहाँ पधारे, इस हेतु सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं शर्मा जी आप भी। जहां आप जैसे वक्ता का व्याख्यान हो और श्रोतागण लाभान्वित ना हो, ये संभव है क्या? अरे हाँ, याद आया। आज शाम के लिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। हमारे इसी सभागार में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आप भक्ति धारा के कुछ कार्यक्रमों का भी रसास्वादन कर सकेंगे। अच्छा। ये कुछ कार्ड मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, सोने पे सुहागा। मिस्टर डिसूजा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस कार्यक्रम को अवश्य अटेंड कीजिएगा। नेकी और पूछ पूछ। भाई, ये तो खूब रही। एक से तो दूसरा 1.25 से।